राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के साथ ऐसे भोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय हैं। अगर यह 7 भोग लगाए जाते हैं तो 56 भोग के समान फल प्राप्त होता है। तो इन 7 चीज़ों के बिना 56 भोग भी किसी काम के नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को 7 प्रिय भोग कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी को कोई भी भोग स्वीकार नहीं है। तो पहला भोग तुलसी दल का भोग होता है। आप जन्माष्टमी के दिन या फिर कोई और दिन भी भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग जरूर लगाइएगा। दूसरा भोग है वह है शहद का भोग। वह भी कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे शहद की घूंटी दी जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, तो इस दिन उनके बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो उनका जन्म कराया जाता है। तो इस दिन सबसे पहले उन्हें शहद जरूर चटाइएगा। तीसरा भोग है माखन मिश्री का भोग। जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम दोपहर में किसी भी समय आप लड्डू गोपाल जी को, अपने भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का चौथा प्रिय भोग है धनिया पंजीरी का भोग। आप चाहें धनिया पंजीरी बना सकते हैं या धनिया की बर्फी बना सकते हैं। यह भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। 5वें नंबर पर भोग आता है मेवे का भोग। मेवे में भी भगवान श्री कृष्ण को किशमिश अति प्रिय हैं, तो आप भगवान कृष्ण को किशमिश का भोग जरूर से लगाइएगा जन्माष्टमी पर। 6ठे नंबर पर आता है मावे का, यानी कि खोवे से बने हुए पेड़े, लड्डू, कोई भी मिठाई, अगर लड्डू है, पेड़े हैं, कोई भी मिठाई का भोग आप है वो लगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 7वां जो भोग है वह खीरे का भोग है। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म खीरे से करवाते हैं तो उनको खीरे का भोग भी आपको चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करवाते हैं, सरल विधि से पूजन कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो कृष्ण जी को आप खीरे का भोग जरूर से समर्पित कीजिएगा। खीरे का भोग हम जरूर से समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आप भोग समर्पित करें तो हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जल के बिना भी भोग पूर्ण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यह 7 जो भोग हैं वो जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को जरूर समर्पित कीजिएगा। यह 7 भोग 56 भोग के बराबर होते हैं, क्योंकि यह 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि ये 7 चीज़ें उनमें जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि यह 7 चीज़ें जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो आपको पता है कि आप जो प्रिय चीज़ें मिलती हैं आपको, तो आपका भी दिल खुश हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन इन 7 चीज़ों का भोग है वो जरूर से लगाएं। और हाँ, पहले से व्यवस्था कर लें ताकि जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय आपको ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं हो, फिर आप खुशी खुशी प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मना पाएँ। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनको भी यह भोग जरूर लगाइएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तब भी आप उन्हें यह भोग जरूर लगाइएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जिस भी स्वरूप का पूजन करें, आप यह 7 भोग उन्हें जरूर समर्पित कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना।